जितना चेंज इंटरनेट और मोबाइल ने पिछले 10-20 सालों में किया, अगर उतना ही फास्ट ग्रोथ अगले 5 सालों में हो तो, और यही करने वाला है एआई। एज अ बिजनेस ओनर हम इसे अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हैं आज, और ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपके बिजनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए इससे बढ़िया रिसर्च टूल नहीं हो सकता। अब एआई के साथ ये पूरा ऐड बनाना आपके लिए लिटरली 1 मिनट का काम है। अगर अभी एज अ मार्केटिंग एजेंसी मुझे इस काम के लिए 10 लोग चाहिए होते थे, अब शायद मैं इन 10 के जगह एक पर्सन के साथ वही क्वालिटी या उससे बेटर क्वालिटी डिलीवर कर पा रहा हूं। The biggest learning I had with AI is that you'll be able to use it the best only if you learn to ask the question better. AI is as good as the question you ask him. जितना चेंज इंटरनेट और मोबाइल ने पिछले 10-20 सालों में किया, अगर उतना ही फास्ट ग्रोथ अगले 5 सालों में हो तो, और यही करने वाला है एआई। एआई को लेकर जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं इसी बात से सबसे ज्यादा चिंतित हैं। उन्हें पता है ये बहुत तेजी से दुनिया बदलेगा, लेकिन एज अ बिजनेस ओनर हम इसे अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हैं आज, और ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सी, एआई एट द एंड एक इंटेलिजेंस सिस्टम है जो आपके कई सारे इंटेलिजेंट टास्क जिसके लिए आपको डिपेंड होना पड़ता था कई सारे लोगों पे, वो आपके लिए इंस्टेंट क्लिक पे कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऐड बनाना होता था, उसके लिए आपको एक डिजाइनर के पास जाना पड़ता था, एक मार्केटिंग पर्सन के पास जाना पड़ता था, एक कॉपीराइटर के पास जाना पड़ता था। अब इमेजिन करो ये सारा काम चैट जीपीटी आपको एक प्रॉम्प्ट कर देता है, और ये अपने आप में बहुत रिवोल्यूशनरी है, क्योंकि इतने फास्ट इस तरह के आउटकम्स को ड्राइव करने का कोई टूल नहीं था। और एआई सिर्फ ऐड ही नहीं, आपके पूरे वीडियोस, आपके पूरे ब्लॉग, आपके पूरे कस्टमर रिस्पॉन्सेज जनरेट कर देता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल समझते हैं कैसे ये रियली हमारे काम को और सिंप्लीफाई कर सकता है और हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प कर सकता है। जैसे आज मुझे कुछ रिसर्च करना होता है। आज हमारे लिए ऑप्शन होता है, अगर मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं मार्केट में इसकी कंपटीशन कौन कौन है। मैं जाता हूं गूगल पे, सर्च करता हूं, कंपटीशन देखता हूं, उनके डिफरेंसेस पढ़ता हूं, उनके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ता हूं, उनको डिटेल्स में समझता हूं, कंपैरिजन करता हूं। और ये पूरा प्रोसेस करने के लिए या तो मैं खुद लगूंगा, मुझे कई दिन का समय लगेगा, या मैं अपने किसी टीम मेंबर को बोलूंगा। फिर उसकी रिपोर्ट्स में कई प्रॉब्लम्स होंगे जिसे मैं ऑडिट करूंगा, फिर उनको समझूंगा। ये पूरा प्रोसेस हफ्तों में निकल जाता है। बट अगर ये पूरा रिसर्च का काम आप डीप रिसर्च जैसे एक एआई टूल से कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म, जेमिनाई, चैट जीपीटी, इन सब में डीप रिसर्च अवेलेबल होता है। डीप रिसर्च आपको किसी भी एक टॉपिक के ऑनलाइन के सारे कंटेंट लाकर इमीडिएटली रिसर्च करने में हेल्प कर देता है। अब इससे जो काम के लिए आप किसी पर्सन पे डिपेंडेंट थे, या जो काम के लिए आपको हफ्ते निकल जाते थे, अब आप लिटरली मिनट्स में कर पा रहे हो। आपका इमीडिएट डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाता है। आप उस डिसीजंस पे कई आइटरेशंस करना, उन क्वेश्चंस पे कई बार रिसर्च करना, आप घंटे के अंदर कंप्लीट करके आपने अपना प्लान बना लिया। आपके बिजनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए इससे बढ़िया रिसर्च टूल नहीं हो सकता। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आज के टाइम में किसी भी बिजनेस के सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है सेल्स, सपोर्ट, इस तरह के प्रोसेस। और इसमें चैलेंजेस है, हर बार नए टीम मेंबर्स को ट्रेन करो, उनके प्रोसेस को ऑडिट करो, उनको सेल्स सिखाओ, उनको कस्टमर सर्विस सिखाओ। बट अगर आप इन सारे के जगह एक बार एक एआई बॉट ट्रेन कर देते हो, कई सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे हमारा माई ऑपरेटर, इन पर जाकर आप सिंपल चैट बॉट ट्रेन कर दो, आपके लिए पूरा का पूरा कस्टमर सर्विस या सेल्स का प्रोसेस बॉट कर सकता है। आपके 10 बंदों का काम एक बॉट इजीली वहां पर सॉल्व कर सकता है। कस्टमर्स को रिस्पॉन्स देना, उसको नच देना, उसको एंगेज करना, ये पूरी की पूरी जर्नी आपके लिए लिटरली उसके 1/10 या 1/50 कॉस्ट में हो पा रहा है। ये बहुत बड़ा कॉस्ट सेविंग आपके लिए क्रिएट करता है। तीसरा एग्जांपल, आज मार्केटिंग में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। कौन सा एड वर्क करेगा, कौन सा एड वर्क नहीं करेगा। आप मार्केटिंग एजेंसी से हायर करते हो, आप इंटरनल टीम हायर करते हो, डिजाइनर, कॉपीराइटर्स और बहुत सारे लोग, और उसके बाद आप हफ्ते हफ्ते में एक आध एक्सपेरिमेंट कर पाते हो, एक ऐड बनाते हो, डिफरेंट ऐड ट्राई करते हो, एटसेट्रा। बट अब एआई के साथ ये पूरा ऐड बनाना आपके लिए लिटरली 1 मिनट का काम है, और उस 1 मिनट में आपने एक पूरा ऐड क्रिएट किया, गूगल, फेसबुक, जहां चलाना आपने चलाया, आप इमीडिएटली उसका रिजल्ट देखते हो और अगली बार ऐड इंप्रूव करते हो। अब ये काम जिसके लिए आपको कई बंदे की रिक्वायरमेंट होती थी, कई टीम मेंबर्स चाहिए होते थे, ये आपके लिए जस्ट एक क्लिक पे अवेलेबल है, और ये हर एक फंक्शन में आपके कॉस्ट को सेव कर रहा है। तो आप एआई की यूज को देकर आज अपने बिजनेस में आज के डेट पे एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेव कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है आप कितना ज्यादा इन टूल्स को यूज करना सीखते हो, कितने प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो, और इमीडिएटली अपने कॉस्ट को रिड्यूस करते हो। अब ये तो हुआ आपके बिजनेस के इंटरनल कॉस्ट रिडक्शन की बात। बट क्या ऐसी इंडस्ट्रीज भी है जो इस एआई के साथ ग्रो करने वाली है?
मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव कर रहा हूं जितनी एजेंसीज हैं, मार्केटिंग एजेंसीज, सिस्टम इंटीग्रेटर्स, डिजाइन एजेंसीज, इन सब की ग्रोथ होगी, क्योंकि मार्केटिंग में कई सारे फंक्शंस का काम चैट जीपीटी कर देता है, तो हमें मार्केटिंग एजेंसीज की जरूरत ही नहीं होगी। इनफैक्ट मार्केटिंग एजेंसीज की डिमांड बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली है, क्योंकि मार्केटिंग एजेंसी का एक जो कोर था इंडस्ट्री इनसाइट, इस इंडस्ट्री, इस प्रोडक्ट के लिए क्या ऐड चलेगा, ये आज भी एजेंसी ह्यूमंस ही जानते हैं, ये आज भी आप जैसे बिजनेस ओनर्स ही जानते हैं। अगर अभी एज ए मार्केटिंग एजेंसी मुझे इस काम के लिए 10 लोग चाहिए होते थे, अब शायद मैं इन 10 के जगह एक पर्सन के साथ वही क्वालिटी या उससे बेटर क्वालिटी डिलीवर कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ आइटरेशंस, मेरे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, मेरे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ मार्केटिंग एजेंसी नहीं, अगर मैं सिस्टम इंटीग्रेटर हूं, आज मुझे एक माइक्रो एप्लीकेशन क्रिएट करना जो महीनों का काम होता था, आज लिटरली मैं वीक्स में, डेज में कर पा रहा हूं। और ये अभी हो रहा है। वाइब कोडिंग ऑलमोस्ट पॉपुलर हो रही है और वो इस स्पीड से एप्लीकेशंस डेवलप कर रही है जिस स्पीड से पहले कभी पॉसिबल नहीं था। और इस कारण से बहुत सारे माइक्रो सास प्रोडक्ट्स आएंगे। हर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अपने अपने इनसाइट्स के बेसिस पे, अपने अपने इंडस्ट्री नॉलेज के बेसिस पे एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे होंगे। इस तरह की और एजेंसीज, यहां भी आपको लगता है आप एक डीप इनसाइट्स होल्ड करते हैं, आप एक डीप इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कस्टमर जर्नीज को इंप्रूव कर सकते हैं, तो आज आप अपने एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। जो एक सास एप्लीकेशन बनाने के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता था, अब वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है। कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएटर, ये फील्ड ऑलरेडी बूमिंग है और ये बहुत तेजी से बूम करने वाला है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए अब सिग्निफिकेंटली डाउन आ रहा है। एआई अवतार्स, वॉइस क्लोनिंग, डिजिटल इमेज, आप जितनी सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो यूजिंग एआई। अब आपको कंटेंट क्रिएटर होने के लिए हर बार शूट नहीं करना या हर बार एडिट नहीं करना। आप अपने एआई अवतार को यूज करके जितने चाहे वीडियोस क्रिएट कर सकते हो और बहुत तेजी से कर सकते हो। तो इस पूरे प्रोसेस से हर सिस्टम्स में, अलग अलग इंडस्ट्री में कॉस्ट बहुत सेव होने वाला है और उससे इन एजेंसीज की एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज होगी और उस इंडस्ट्री नॉलेज के कारण ये इंडस्ट्रीज हर फील्ड में ग्रो करेगी। एक लार्जर कन्विक्शन है, इस तरह के सर्विस बिजनेस जो किसी भी एक इंडस्ट्री के डीप इनसाइट्स में ऑपरेट करते थे, उनका अगले 5 साल में ग्रोथ होना ही है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मिस्टेक्स मोस्ट फाउंडर्स आर स्टिल मेकिंग विद एआई, नॉट यूजिंग इट एनफ। सी लाइक एनी अदर टेक्नोलॉजी, ये भी अपने आप में एक स्किल है और ये स्किल जितना आप यूज करोगे उतना इंप्रूव करेगा। The biggest learning I had with AI is that you'll be able to use it the best only if you learn to ask the question better. And that's where, till the time you start using it frequently, you won't get it. AI is as good as the question you ask. और अगर आप अच्छे सवाल ही नहीं पूछ रहे, तो ये आपको जवाब कभी नहीं देगा। और अच्छे सवाल पूछना जो आर्ट है, वो एक दिन में कभी नहीं आता। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। मैं खुद AI पिछले 1.5 साल से यूज कर रहा हूं और ये बात मैं समझ रहा हूं कि ये 1.5 साल में मेरी क्वेश्चनिंग कैसे इंप्रूव हुई है। फ्रॉम अ पॉइंट जहां मैं डायरेक्टली एक सवाल पूछता था, आज मैं जब एआई को यूज करता हूं, मैं उनसे सवाल को पूछने का तरीका पूछता हूं और फिर वही एआई को देकर पूछता हूं कि अब इसका जवाब बताओ। इस प्रोसेस से एआई के रिस्पॉन्सेस भी बेटर होते हैं और सिर्फ सवाल के जवाब तक नहीं। जब मैं एक एड कॉपी क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं उसे कहता हूं कि इस एड कॉपी क्रिएट करने के लिए सही सवाल क्या होने चाहिए और उसके बेसिस पे फिर उन जवाबों को लिखकर मैं वापस से एआई को डालता हूं और तब मैं उसका पूरा एड कॉपी क्रिएट करता हूं। और ये जो पूरा एक रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस है, ये हर फाउंडर को ओवर द टाइम जाना होगा। एज ए एजुकेशन सिस्टम, अभी तक हम सवालों का जवाब सीखने के लिए ट्रेंड थे और ये शायद पहली बार हो रहा है हम सही सवाल पूछना सीख रहे हैं। और ये एआई में अपने आप में एक स्किल है, जैसे कई बार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नाम दिया जाता है या बहुत सिंपल सेंस में राइट क्वेश्चन पूछना बताया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है फाउंडर्स के लिए। और अगर आप, जो मैंने पहले कॉस्ट रिडक्शन की बात की थी, जो प्रॉफिट को इंक्रीज करने की बात की थी, आप रियली अचीव करना चाहते हो, तो ये काम आपको आज करना ही पड़ेगा। अब कुछ टूल्स जो आपको जरूर से यूज करने चाहिए। सबसे पहला, चैट जीपीटी या जेमिनाई। चैट जीपीटी का मास्टर डेटा जो है वो आता है बिंग से, जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट। जेमिनाई गूगल का प्रोडक्ट है और इसका डेटा आता है गूगल से, और इसीलिए इन दोनों डेटा में भी कई बार फर्क हो जाता है। क्या अच्छा क्या बुरा वो मैं आप पे छोड़ दूं, लेकिन दोनों को यूज करके आप दोनों के डिफरेंसेस समझ सकते हो और किसको कैसे बेटर यूज करना ये जान सकते हो। ये मैंने सीखा है। दोनों टूल्स के कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ एक से बेहतर फीचर्स हैं। जैसे
मुझे अगर कोई भी सब्जेक्ट पे डीप रिसर्च करना होता है, मैं जेमिनाई प्रेफर करता हूं। अब डीप रिसर्च में मैं कोई भी एक टॉपिक के ऊपर अगर सैकड़ों वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन एक साथ लाकर देखना चाहूं, वो मेरे लिए सेकंड्स का काम हो जाता है। वहीं मुझे आज अगर जिबली आर्ट बनाना होता है तो मैं चैट जीपीटी पे जाता हूं। मुझे कुछ एनालिसिस करना पड़ता है चैट जीपीटी के पेड फीचर्स में, कुछ अच्छे मॉडल्स है जैसे O3, मैं उनको यूज करता हूं। बट इन दोनों के अलावा भी कई सारे और अच्छे टूल्स हैं। जैसे अगर आपको विजुअल्स वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आपको मिड जर्नी यूज करना चाहिए। अगर आपको वीडियो जनरेशन पे जाना है तो रनवे एमएल अच्छा टूल है। अब अगर आपको ऑनलाइन बहुत सारी जगह ब्राउज करना है और ऑनलाइन ऑटोमेट करना है तो ब्राउज एआई एक अच्छा टूल है। और इस तरह से इसके अलावा भी कई टूल्स हैं, बट जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे एक्सप्लोर करना, आप नहीं ढूंढ पाओगे। आपके बिजनेस के लिए क्या सही है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और अगर आपको कोई टास्क के लिए नहीं पता चल रहा क्या अच्छा टूल है तो उसके लिए भी एआई यूज कर लो। चैट जीपीटी में डालो कि इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या टूल यूज कर सकता हूं, वो आपको ये भी बता देगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि किसी भी टूल को कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। एक 5 स्टेप एक्शन प्लान। सबसे पहले आप एक फंक्शन पकड़ो, किस फंक्शन को इंप्रूव करना, आपके बिजनेस के आज की टॉप प्रॉब्लम्स कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मार्केटिंग में एड्स बनाना, तो सबसे पहले आपने एक फंक्शन पकड़ लिया, उसके बाद पकड़ो एक टूल उस फंक्शन के लिए। जैसे अगर आपको मार्केटिंग में एड्स बनाना है, आज के टाइम में आप यूज करते हो चैट जीपीटी का इमेज फंक्शन, आप उस फंक्शन को यूज करो। अब उसमें कई एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो और जो जो एक्सपेरिमेंट्स आप करते जाओ उनको डॉक्यूमेंट करो। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसा पिछले 10-20 सालों में आपने ऑब्जर्व किया होगा, जितने इंटरनेट फाउंडर्स आए उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया। अगले डेकेड में जितने एआई फर्स्ट फाउंडर्स आएंगे वो बड़ा बिजनेस बनाएंगे। तो अगला डेकेड एआई फर्स्ट फाउंडर्स का है और इसीलिए आपको एआई नेटिव बनना अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। कई चीजें तो हमें पास्ट को देखकर सीखनी चाहिए और जिस तरह से इंटरनेट ने 10-20 साल में दुनिया को बदली, मैं वापस से कह रहा हूं अगले 5 सालों में एआई फर्स्ट फाउंडर्स इस दुनिया को बदलने वाले हैं।